एक भी बेटा की बात को नहीं माना द्रोणाचार्य ने। भाग जा नालायक, भाग जा यहाँ से। अर्जुन कहने लगा गुरुदेव ये ऐसे नहीं मानेगा, आप हमें आज्ञा दो क्या करना होगा। द्रोणाचार्य कहने लगे इस लड़के को भगा दो मारते हुए, इससे पहले राज्य से भगाओ, माने तो माने ना अन्यथा इसे मारते हुए भगा दो आश्रम से बाहर। एकलव्य चरों पे गिर जाता है। गुरुदेव तुमने तुमसे कहा था कि मैं अपनी जाति बता दूं, हम तुम्हें मेरा शिष्य बना लेंगे। स्टैंड टूट को देखो तू, मोबाइल तो 10,000 को दे दूं। अंदर बता दी कितने में पासी जाति का नाम सुन के शिष्य बना लो। लेकर द्रोणाचार्य सभा से बाहर करते हैं, आश्रम से बाहर का नालायक बार बार चलो निकलता है क्या। शिष्य बना लो। लेकिन द्रोणाचार्य लात मारते हैं, मारते हैं, भाग जाते हैं। मजाल है तुम्हारे आश्रम पे। ये महाराज हस्तिनापुर के राजा पांडु की लड़के मेरे साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। मैं काशी और शूद्रों के लिए शिक्षा नहीं सिखाता। कहने लगे निकल जा। अर्जुन भीम नकुल सहदेव पांचों खड़े हो गए। कहने लगे गुरुदेव ऐसे नहीं मानेगा। उसी समय एकलव्य को आश्रम से खड़े होते हुए बाहर फेंक दिया। एकलव्य अपना शिष्य बना लो। पांचों पांडव कहने लगे ऐसे नहीं मानेगा गुरुदेव। बेटा पैर छूने को हाथ बढ़ाता है, द्रोणाचार्य पैर हटा लेते हैं। सूत्रों से पहले छुपाता कर देगा। पांच पांडव उस बताया सोचता हुआ जा रहा है।
ओए मिट्टी फेंक रहा हूँ ओए। कि हमारे माँ बाप ने ठीक कहा था, लेकिन हमने अपनी मैया बाप की बात नहीं मानी। हम मैया के पास जाए या नहीं जाए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य को हमने अपना और उस प्रतिमा को लेकर मैया मलनी के पास में पहुंचा। कहने लगा मैया 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 मलनी ने अपने बेटा को देखा, अभियोधन को कहने लगी बेटा अभियोधन कैसे लौट आई? कहने लगी मैया तुमने सत्य ही कहा था कि द्रोणाचार्य तुम्हें शिक्षा नहीं सिखाएंगे, लेकिन मैया बुरी बात हुई, उन्होंने हमें अपना शिष्य बनाने से अस्वीकार किया, मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया। मैया देखो मैया, उन्होंने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया, लेकिन मैंने उन्हें अपना गुरु जरूर बना लिया। मैंने ये प्रतिमा उनकी बनाई है और मैं इन्हीं प्रतिमा से धनुर्विद्या सीखूंगा। मैया मलिनी कहती है बेटा इन्हें फेंक दो, इस मूर्ति को फेंक दो और ये धनुष बाण घर में रख दो, बेटा राज करो। अब ये धन कहने लगा नहीं भैया, मेरे दिल की ये आशा निराशा है कि मैं धनुर्विद्या सीख के बहुत बड़ा धनुर्धारी बनूं, लेकिन मैया मूर्ति नहीं फेंकेंगे, हमारे गुरु की मूर्ति है। देखिए बच्चे का भाव क्या था और गुरु द्रोणाचार्य का क्या भाव था। उस बच्चे को आश्रम से निकाल दिया कि अब तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे, लड़की ने मूर्ति बना के उनकी पूजा करता है। मैया ने समझाया लाला इसको फेंक दो। पिता ने सुना कि यह मूर्ति बना के लाया है, पिता कहने लगे बेटा विरोधी इस प्रतिमा को फेंक दो, ये ब्राह्मण हमेशा गद्दारी करते हैं लाला, ये कभी भी तुम्हारे साथ धोखा कर सकते हैं, तो मूर्ति को फेंक दो। बोले नहीं, इनका तो कुल ही कुल काना है। तुम इन्हें अच्छा समझते हो, गुरु द्रोणाचार्य को, पांडवों को अच्छा समझते हो, लाला ये अच्छे नहीं है। इधर बैठो मेरे लाल, हम तुम्हें बता रहे हैं, हम तुम्हें बताते हैं लाला, इनका पूरा कुल ही कुल खराब है। नहीं पांडव अच्छे हैं ना द्रोणाचार्य अच्छे हैं। बेटा तुम्हें मालूम है दिया अच्छा समझते हो, लेकिन हम बताते हैं पांडवों की हकीकत। पांडवों का बंसी नाश है, बंसी की नाम कटी हुई है। अरे तुम किसी अच्छा समझते हो, धृतराष्ट्र अर्जुन नकुल सहदेव भीम की मैया 5-5 पति करे हैं सर। तुम्हें मालूम है दिया धरो पूछो कि तुम्हारे भैया कुआरे थे, भाई कर्ण है पंसी सत्यानाशी है, ये तुम्हें क्या शिक्षा सिखाएंगे लाला। इसलिए तो मेरा कहना मानो से प्रतिमा को फेंक दो। लड़का कहने लगा नहीं पिताजी, मेरे दिल में आशा है कि मैंने गुरु माना है,
तो गुरु की तरह उन्हें मानेंगे। लेकिन कह रहे हैं बेटा सुनो, दिया धरो रहो पैदा है हकीकत कहने लगे लाला, इनका तो कुल का कुल ही गाना है? और इनकी माँ को 5 आदमियों ने रखा। बेटा ये तुम्हें शिक्षा नहीं सिखाएंगे। अब ये भूल कहता है नहीं पिताजी, हमने गुरु मान लिया है, द्रोणाचार्य को मान लिया है। बेटा जंगल में चला जाता है, मूर्ति नहीं फेंकता है, जंगल में जाके आश्रम बनाकर एकलव्य उनकी प्रतिमा को रखता है। प्रतिदिन सुबह उठकर उनका स्मरण करता है, उनकी वंदना करता है। उसके बाद धनुष बाण सीखता है अपना। द्रोणाचार्य ने शिष्य नहीं बनाया एकलव्य के लिए, धनुर्विद्या सीखना है। एक दिन द्रोणाचार्य जी का कोई कुत्ता था, तो कुत्ता को साथ लेकर 5 पांडव गुरु द्रोणाचार्य जंगल की सैर करने को निकले। अच्छा दूध पतले हो, बहुत से दूध ना पियो। सूरजपाल चाचा 50 रुपये दूध पियन को दे रहे हैं। मिल जाते गाँव में मिल जाते। हम तो मुँह सुनने लगो 6 दिन मेरे गाँव में दूध कैसे समझने लगा दूध मिल जाता है? दूध मिल जाता है तो पियन बनाए तो 10 रुपया करण सिंह, 10 रुपये प्रदीप सागर, 50 रुपया अमित गौतम, प्रशांत गौतम, प्रशांत गौतम अखिलेश के बेटे 50 रुपये से सहयोग कर रहे हैं। 10 रुपया सूरजपाल मिस्त्री, 50 रुपया सुंदरम के पिता रहा सूरजपाल मिस्त्री, और 10 रुपया नार सिंह सागर, 10 रुपया राजू। ये सभी लोग सहयोग में घूमने के लिए, लेकिन वो कुत्ता भौंकता हुआ जा रहा था। एकलव्य इतना बड़ा भारी हो गया, इस प्रतिमा की पूजा करते करते, गुरु का स्मरण करते करते कि कुत्ता जा रहा था, कुत्ता भौंकता हुआ जा रहा था। वीर एकलव्य ने धनुष बाण चलाए हैं तो कुत्ता का मुंह बेच दिया, लेकिन कुत्ता के चोट भी नहीं लगी। और सब बाण थोड़ी देर बैठे रहो, केवल आदमी बस अभी कथा गुलाम कर देते हैं। हुआ क्या? आप लोगों को सोने की जरूरत है, सोने की जरूरत है। आप 5 दिन में 6 दिन में सब लोग परेशान हो गए, या पूछो 2.5 महीना हो गया लगातार, कभी 2 घंटे सोते हैं, कभी 2 सोते हैं। लड़का इस एकलव्य ने कुत्ता का मुंह बेच दिया,
कुत्ता भागता हुआ गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच गया। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा ये कुत्ता का बाणों से भरा हुआ है, कौन ऐसा बाणाधारी है। अर्जुन कहने लगे गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारा चेला और भी है। अर्जुन की बात को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे बेटा हमारा और कोई शिष्य नहीं है, तुमसे प्यारा कौन होगा मेरा शिष्य है? सबसे प्यारे तुम हो, उसकी बात और कोई नहीं है। द्रोणाचार्य की बात को सुनकर अर्जुन कहने लगा गुरुदेव चलो तलाशेंगे कौन ऐसा बाणाधारी है। देखो कि सो रही है, छुट्टी नहीं बात मिलती है। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं कमरा में जाते प्रधान जी तो खूब घेर के शास्त्री कैसे गाँव बनना मेरो है दिन भर मत काटे रहे। गुरु जी को देखा प्रणाम किया गुरुदेव प्रणाम। आय हाय अर्जुन नकुल सहदेव ने देखा कहने लगे गुरुदेव हम समझ रहे थे कि हमसे बड़ा तुम्हारा कोई शिष्य नहीं होगा, देखा भैया ये गुरु जी का शिष्य है। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे नहीं बेटा ये हमारा शिष्य नहीं है, शिष्य नहीं है तुम्हारा गुरुदेव। फिर इसने धनुष बाण सीखा, इससे पूछो। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे बेटा तुम किसके शिष्य हो? एकलव्य कहने लगा गुरुदेव हम आप ही के शिष्य। कहने लगे मेरे शिष्य? अरे मेरा कोई शिष्य नहीं है, 5 पांडवों के अलावा मेरा कोई चेला नहीं है। एकलव्य कहने लगा गुरुदेव नहीं मानते हो तो आप मेरे साथ आइए। द्रोणाचार्य को साथ लेकर एकलव्य पहुंचा है अपने आश्रम के करीब। कहने लगे गुरुदेव ये प्रतिमा को पहचानो। द्रोणाचार्य गए कहने लगे हाँ बेटा। एकलव्य कहने लगा देखो गुरुदेव इस प्रतिमा को पहचानो ये किसकी मूर्ति है? द्रोणाचार्य कहने लगे तो मेरी है। बोले गुरुदेव तुमने मुझे अपने आश्रम से निकाल दिया तो मैंने तुम्हारी प्रतिमा बना के बाण सीखे हैं चलाना। अब अर्जुन कहने लगे गुरुदेव तुम तो कहते कि हमारा कोई चेला नहीं है। द्रोणाचार्य कहने लगे बेटा, द्रोणाचार्य अर्जुन से कहने लगे अर्जुन बेटा देखो तुम्हें समझा कोई बात नहीं देखो हमारा चेला है नहीं। अगर मैं अपना मुझे चेला बता अपने को मेरा चेला समझता है अपने आप को तो लाला फिक्र मत करो तुमसे ज्यादा कोई प्यारा नहीं है मुझे। देखो किस तरह से हम इसकी विद्या का हरण करते हैं, किस तरह से इसकी विद्या को छीनते हैं। ये आज के बनावा कभी धनुष बाण चला नहीं पाएगा। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे बेटा तुमने हमें अपना गुरु स्वीकार किया। एकलव्य कहने लगा बेटा फिर तुमने हमें कुछ गुरुदक्षिणा में दिया। कहने लगे गुरुदेव मालूम क्या मांगना चाहते हो? दिया तो एकलव्य कहने लगा नहीं गुरुदेव आपके लिए मैं अपने प्राण भी दे दूंगा, आप मेरे गुरु हैं और मैं गुरु का कहना मानेंगे हमारा पहला कर्तव्य होगा। आप मांगो हमसे क्या मांगना चाहते हो? बोले दरवाजा मारो पहले अपने माता पिता की शरण खाओ हम मांगेंगे सो आप हमें दोगे। द्रोणाचार्य की बात को सुनकर एकलव्य नहीं समझ पाया था उस ब्राह्मण की चालाकी को। एकलव्य कहने लगा गुरुदेव दरवाजा की बात है तो हम दरवाजा भरते हैं। Yeah.
बाचा भरो। एकलव्य कहने लगा अपने माता पिता के शब्द खाते वही देंगे मांगो गुरुदेव। द्रोणाचार्य हंसने लगे, कहने लगे लाला तुम बहुत लाला, अब एक काम करो, सीधे हाथ का मैं अंगूठा दे दे, ये हमारी गुरुदक्षिणा है। एकलव्य चरणों पे गिर गया गुरुदेव। ये तुमने क्या मांगा, ये क्या मांगा? अगर मैं तुम्हें अंगूठा दे दूंगा तो ब्रह्मधनुष मार कैसे चलाएंगे? द्रोणाचार्य कहने लगे हमारी दक्षिणा देना है या तुम्हें नहीं देना है तो अपने माता पिता की शपथ उठाइए। देना है तो अंगूठा दे दो। लड़का रोने लगा, कहने लगे गुरुदेव भैया तुमने क्या मांगा? वे मैया सोई रही थी, जाओ रंदैया उड़ के सो जाइयो, बड़ी नींद आती है, नींद आती है। करूं किस किस को रो, हर नींद बड़ी चीज बढ़िया मुंह ढक के। क्या बताऊं, क्या मांगा, क्या मांगा तुमने? द्रोणाचार्य कहने लगे एकलव्य ये हमारी गुरुदक्षिणा है, देना या नहीं देना। उसी समय एकलव्य कहने लगा गुरुदेव आज तुमने अंगूठा मांगा, अगर तुम मेरे प्राणों को भी मांगते तब भी हम तुम्हें नहीं देते। उसी समय हाथ में तलवार लेके एकलव्य ने क्या किया, तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य रोने लगा, लेकिन गुरु के प्रण को नहीं भुलाया। तलवार ली हाथ में और बेटा ने अपने सीधे हाथ का अंगूठा काट के गुरु को दिया। खून बहने लगा बेचारे के हाथ से।
अपने सीधे हाथ का अंगूठा दे दो। उसी समय एकलव्य ने अपने हाथ का अंगूठा काटा और गुरु जी को दे दिया। कहा कि लोगों ने उस अंगूठा को देखकर गुरु द्रोणाचार्य हंसने लगे, कहने लगे और अब तुमसे यार इस दुनिया में कोई बड़ाधारी नहीं होगा, इसलिए मैंने अंगूठा लिया। लेकिन आज रोना बिलखता बेटा वियोधन मैया मलनी के पास में पहुंचा है। मैया ने अपने बेटे की दशा को देखा तो मैया रोने लगी। गुरु द्रोणाचार्य अंगूठा लेके अपने आश्रम के लिए चले जाते हैं। मैया ने कहा कि लाला, मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि बेईमान पंडित तुम्हें कभी नहीं सिखाएंगे शिक्षा, और सिखाएंगे तो तुम्हारे साथ कभी भी धोखा कर सकते हैं। लाला, आज तुम्हारे हाथ का अंगूठा कटवा लिया, अब तुम धनुर्धारी नहीं रह पाओगे। लेकिन द्रोणाचार्य अंगूठा कटवा लिया, अब तुम्हें जैसे थे तैसे रख दिया। द्रोणाचार्य सीधे हाथ का अंगूठा क्यों मांगा? इसलिए मांगा कि ये धनुष बाण नहीं चला पाए, इसलिए सीधे हाथ का अंगूठा मांगा था। लेकिन अब योधन ने अपनी हिम्मत को पीछे नहीं किया, अपनी शक्ति को पीछे नहीं किया। प्रतिदिन धनुष बाण का चेष्टा और प्रतिदिन धनुष युद्ध में निपुण होते गया। गुरु ने द्रोणाचार्य को वरदान का अंगूठा दिया और बेटा फिर भी धनुषधारी बन गया। इसी योधन का भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में मारा था। इसी योधन को कितने लोगों ने कथा सुनी है? भागवत होती हकीकत बात नहीं बताता कोई। हमारे समाज के लिए हमेशा कुचला गया। हमारे समाज में बड़े बड़े बहादुर राजा पैदा हुए, हमारे समाज में महाबड़े ज्ञानी पैदा हुए, हमारे ही समाज में बड़े बड़े प्रतापी राजकुमार पैदा हुए, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में शेर कर दिया था वीर एकलव्य ने। वही वीर एकलव्य के लिए कृष्ण ने मारा था। छल बल से द्रोणा ने अंगूठा कटवाया था। हमारे राठौर वंश में होने वाले शंभु ऋषि को श्री राम ने मारा था। हम लोगों शस्त्रों पर हमेशा जुल्म सताते चले आए। इसलिए हमें कहना है कि हमें अपने समाज के लिए जागृति लेना है कि हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहो कि हमेशा दूसरे पर बंदूक रख के निशाना मारते हैं। वीर एकलव्य ने अंगूठा दिया और अपने धनुर्विद्या में आगे बढ़ता गया। फिर भी धनुर्धारी एकलव्य ने महाभारत में अपना नाम किया। अंगूठा कट गया, फिर भी उंगलियों के बारिश से बाण को चलाता रहा। बोलिए बुद्ध भगवान की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कहानी कथा भी आपके यहाँ संपन्न हो रही है। और उससे पहले